बाप रे बाप, ये कौन लोग है भैया? कहाँ से छूटे हैं भैया? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। अपने प्लान को पोस्टपोन कर दिया है। हम रेड फोर्ट नहीं जाएंगे। खाना खाने के बाद में डिसाइड किया कि हम सीधे चलते हैं बस स्टॉप पर और कानपुर की हम रोडवेज लेते हैं, जो मुझे 6 से 7 बजे तक पहुंचा देगी। वहां से मुझे फिर डायरेक्ट कानपुर से पचपड़वा के लिए यानी बढ़नी के लिए बस मिल जाएगी और फिर हम आराम से रातों रात निकल जाएंगे घर के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे और वहाँ से मुझे मिलेगी बैटरी वाली रिक्शा। बाकी एक निगाह और देख लीजिए ये सब, ठीक, ये चारों तरफ ये सब पहाड़ है जैसे पूरा एकदम से, हाँ पूरा एकदम से पहाड़ है देखिए। लेकिन जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है भाई, क्या पूछना यार, वाकई में दुनिया के सबसे अजूबा चीज़ है, यानी 7 अजूबों में से एक अजूबा ये है। ताजमहल से निकलकर बस स्टॉप के लिए हम जा रहे हैं और देखते हैं कौन सी बस मिलती है मुझे। एक्सप्रेस मिलती है कि आप बताओ रोडवेज मिलती है, और मुझे कितने देर में लखनऊ या कानपुर पहुंचा देती है। तो भाई साहब बने रहिए वीडियो से और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमने अपनी दूसरी ब्लॉग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ये देखिए बैटरी वाली रिक्शा पर बैठे भैया, हाँ चल रहे सीधे बस स्टॉप पर। ये रंग ना झलकारी बाइक बोली, ये देखिए। ये महाराणा प्रताप तो नहीं है, ये वीर गोखला जाट। अच्छा अच्छा, ये नवीन। बड़ा यार, बड़ा भैया बड़ा, जल्दी यार, लेट होता यार। तो फाइनली ये बस आई है हमारी, आओ। 4 घंटे लगेगा मुझे कानपुर पहुंचने में, वहाँ से मुझे रोडवेज मिल जाएगी सीधे बढ़ने के लिए। बाकी ये टिकट देख सकते हैं हमारा, बहुत लंबा खर्चा हो गया भाई, बहुत लंबा। भाई मेरे बस वाले ने तो पूरा मूड ख़राब कर दिया भाई। बताओ, 1 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ मैं और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो नहीं ऑन कर रहा है। और उसके बाद में देख लीजिए चारों तरफ के शीशे खुले हुए हैं। ये एयर कंडीशन बस है। कहते कहते ज़बान मतलब हमारा एकदम से ख़राब हो गया, लेकिन इसको ना ऑन करना था, ना अभी तक ऑन किया है। और ये पहुँच चुका हूँ मैं पहले टोल प्लाजे पर, और देखते हैं अभी आगे कितना दूर जाएंगे, उसके बाद में तब ऑन करता है। जो भी होता है हम बताते हैं। भाई साहब ये बस जो देख रहे हैं आप, ये बस ये कंडीशन वाली है, लेकिन मैं आगरा से चला हूँ अभी तक के। इसका मतलब ना तो मोबाइल चार्ज वाला स्विच ऑन हुआ है, ना ही अभी इसका एसी चालू हुआ है, और पैसा भरभदूल लिया है। ये मतलब हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर आप ये नंबर वाली बस देखते हैं तो भाई इस पर मत बैठिएगा। अगर आप बैठते हैं तो आपका पैसा जाया चला जाएगा। तो जितनी बात आपको मुझे बतानी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर देख लीजिए एक बार, देखिए ये नंबर है इसका। भाई इतना पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा यार, मुझे जब गर्मी ही झेलनी थी, मुझे परेशानी ही उठानी थी। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह का है। और इस भाई ने अपनी मनमानी की है पूरी तरह से, ना तो इसको ऑन करना था ना ऑन। तो ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर रुके हैं हम लोग चाय पीने के लिए। तो ये आया पनीर पकौड़ा, उसके बाद में चाय पीते हैं, फिर यहाँ से अपना निकलते हैं। पूरे 4.5 घंटा चलने के बाद में यहाँ पर गाड़ी रुकी भाई चाय पीने के लिए। और ये कौन सी जगह है, जगह का नाम नहीं पता है, लेकिन अभी यहाँ से मुझे कानपुर पहुँचने में 1.25 घंटा लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं नज़ारे किस तरह का है यहाँ के। और ये बस है हमारी, लेकिन बस वाले ने जिस तरह से भाई बेवकूफ़ बनाया है बता नहीं सकते हम। अरे बबलू भैया, कौन ऐसा दवाई हमें दे दो कि आज 4 दिन से हमारे टॉयलेट नहीं लगा है, हैं? शायद घरे पहुँचब तब में हमारे लगी टॉयलेट है। कौन ऐसा दवाई रहा। बाकी चल रहे हैं भाई, हमारी बस जा रही है और ये हाईवे है। शायद मैं इसी रास्ते से गया था भाई लद्दाख। भाई जिस बस से हम आए हैं बहुत हरामी ड्राइवर है यार, कसम से बहुत हरामी ड्राइवर है। साले का नंबर देखते ही इस पर बैठना मत, ठीक है। पूरा रास्ता हम लोगों ने पैसा जो खर्चा किया था वो
अपने आराम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन साले ने पैसे का दुरुपयोग कर दिया हम लोगों को। अगर हम लोगों को आना होता तो रोडवेज से आ जाते, इसीलिए इससे आना पड़ रहा है। देखिए पैदल चल रहे कितना दूर चलना पड़ता है। अब कानपुर से मुझे लेना पड़ेगा बढ़नी कृष्णनगर वाली रोडवेज, जो मुझे सुबह ले जाकर पहुंचाएगी। देखते हैं, टाइम तो हो चुका है, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और ये सारी परेशानियां जो मैं झेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आगरा ताजमहल देखने की वजह से झेल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते सीधे झकरकट्टी बस स्टैंड पर, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। बाकी ये नज़ारे आप देख सकते हैं कानपुर का। और 2019 के बाद में अब मैं आया हूँ कानपुर। पूरे 1 घंटे से चल रहे हैं भाई, अभी तक हम बस स्टॉप नहीं पहुँचे हैं और 3 बार मुझे गाड़ी चेंज करना पड़ा है। अभी देखो कितना टाइम लगेगा वहाँ पर जाने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं टाट मिल और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है झकरकट्टी बस स्टॉप। इससे पहले सोचते हैं कुछ खा ले और बच्चों को भी खिला दें और पता कर ले या तो फिर बस कितने बजे की है कितने बजे की नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर खाना खाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत क्लाउड है भाई, बहुत क्लाउड है यार। आवाज़ हमारी समझ में नहीं आती होगी कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको। और सामने ये देखिए झकरकट्टी बस स्टॉप है, तो पता कर ले कितने बजे की बस है, कब यहाँ से निकलेगी, तब उसके बाद में कुछ सोचते हैं हम। वैसे एक बंदे ने बताया था कि 10 बजे की बस है यहाँ से बढ़नी के लिए, और अंदर चलकर ढूंढते हैं कहाँ पर लगी है। बहुत बड़ा बस स्टॉप है भाई ये कानपुर का झकरकट्टी। सारा इतना बड़ा बस स्टॉप है, कहाँ पर ढूंढेंगे हम कि बढ़ने वाली बस कहाँ लगी है। देखिए बहुत बड़ा बस स्टॉप है ये। देखिए भैया लगी हुई है सारी बसें। चलो ढूंढो चलो। तो बस की तलाश में भटक रहे हैं बस स्टॉप पर और दिखाई नहीं देता कहीं पर कि मतलब कहाँ है। तो ऐसे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे है। चलते रहो, ढूंढते रहो। हाँ कहाँ पर लगी है ये। बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, कृष्णानगर। कहाँ है भैया? हाँ हम जाएंगे सीधे बढ़नी। तो इतनी बढ़िया है। हाँ ये वाली, हाँ बलरामपुर डिपो ना। बस ठीक है, चलो बैठो चलो। ये वाली बस हमारी मिल गई भाई, ये देख सकते बलरामपुर डिपो। ठीक, तो फाइनली भाई साहब बस हमें मिल चुकी है। अब आराम करते हैं यहाँ पर। और कितने बजे छूटेगी भैया ये? 8:30 बजे। तो टाइम हो चुका है। सोच रहे थे जाते कुछ चाय पानी पी आते हैं। हाँ तो ठीक है, ढाबे पे रुकेंगे तो खाए पिएंगे। बहुत अच्छा हुआ भाई कि हम भी टाइम से पहुंच गए। हम 10 बजे के चक्कर में थे। अगर 10 बजे के चक्कर में होते तो शायद ये बस हमारी निकल जाती, तो फिर मुझे बस नहीं मिलती, फिर सुबह ही बस मिलती। और ये कानपुर का आप क्राउड देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, ज़ोरदार का है। इसमें टाइम लग जाएगा मुझे बाहर निकलने में, देखते हैं कितना समय लगता है। तो भाई साहब हम बाहर निकल चुके हैं और ये कानपुर हाईवे रोड जो लखनऊ को जोड़ता है, तो सीधे हम पचपड़वा इसी रोड से जाएंगे। बने रहिए आप लोग वीडियो से। भाई भूख बहुत तेज़ की लगी है क्योंकि टाइम से बस भी तैयार थी, तो हम लोग कुछ खा पी नहीं पाए थे। अब ये भाई साहब ड्राइवर जहाँ पर रोकेंगे ढाबे पर, वहीं पर कुछ खा पी लेंगे। और वैसे बाहर की चीज़ें भाई खाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन मजबूरी आदमी का क्या नहीं करा देता है। तो ढाबे पे जब रुकेगी तो देखते हैं क्या चीज़ खाएंगे, क्या चीज़ नहीं खाएंगे, क्या वहाँ पे मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। बाकी आप लोग देखते रहिए वीडियो। तो भाई साहब बस वाले ने लाकर मुझे रामनगर ढाबे पर रोका है और बताइए रात के 2 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है खाने के लिए। तो चलते हैं, तलाश करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है जो हम खा सकते हैं। तो भाई साहब सब कुछ देखने के बाद में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। तो बनवा रहे हैं आमलेट और ब्रेड, और वही चीज़ खाएंगे क्योंकि यही फ्रेश है, यही ताज़ा है, बाकी कुछ नहीं। देख रहे हो कैसे भैया सब लोग खा रहे हैं। खाओ खाओ, बीमार पड़ोगे तब पता चलेगा। रात में बासी ही मिलेगा और कुछ। ओ भाई साहब पूरी रात यार नींद हराम होगी, सो नहीं पाया हूँ। 4:30 बज रहे हैं, बलरामपुर हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं बलरामपुर का नज़ारा। बकरियाँ भी रोड पर घूम रही हैं। क्या क्या, ये बाप रे बाप, ये कौन लोग हैं भैया, कहाँ से छूटे हैं भैया? अच्छा अब समझ में आया मुझे। जिस तरह मुझे नहीं ट्रेन मिल सकती थी, वैसे इन लोगों को भी ट्रेन नहीं मिला है। तो भाई साहब हम आपको बता दें कि
गोरखपुर से और गोंडा के लिए जो लखनऊ के लिए ट्रेनें हैं वो सारी ट्रेनें बंद हैं बढ़ने वाली, तो इसीलिए ये सारे पैसेंजर जो हैं ये बलरामपुर आकर उतर गए हैं और शायद ये पूरी रात यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बस के लिए। तो भाई साहब हम जिस बस में आए हैं इस बस में काफ़ी भीड़ है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हैं पैसेंजर कितना ज़्यादा है, पब्लिक कितना ज़्यादा है और ये लोग कैसे घर जाएंगे। और जो ट्रेनें हमारी रूट की हैं ये 5 तारीख से चलना शुरू करेंगी। तो ये हमारा देख सकते हैं कि बलरामपुर का वीर विनय चौराहा है। ये बाप रे बाप, बहुत पब्लिक है भाई, बहुत पब्लिक है यार। कहाँ से सब छूटे भैया, हमें लग रहा है ये बम्बई दिल्ली वाले हैं भाई और कोई नहीं है। अरे भाई जगह नहीं है यार, जगह नहीं है भाई, हाँ माफ़ करिए, चलने दीजिए मुझे। तो भाई साहब ये आप देख सकते हैं कि बेचारे किस तरह से परेशान हैं, हाँ घर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कैसे ये जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। सुबह सुबह सनराइज और सूरज थोड़ा सा ऊपर आ चुका है लेकिन बहुत ज़ोरदार का नज़ारा है भाई साहब। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और महेंद्र भी मुझे गोंडा से मिल गया है तो हमारे साथ ही जा रहा है, ये भी लखनऊ था देखिए, हाँ। तो ये देख सकते हैं सनराइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये। तो भाई बस के अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ और सामने फ्रंट पे बैठा हूँ। ये पुरुषोत्तमपुर है, पुरुषोत्तमपुर ब्रिज है और ड्राइवर साहब भी अंगड़ाई ले रहे हैं यार। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद में भाई पहुँचा हूँ मैं अपने पचपड़वा में और हालत हो गई खराब। जाओ जाओ खुश रहो मस्त रहो। और बीच में मिले थे हमारे महेंद्र भाई गोंडा से, तो वो भी साथ में गए स्टेशन। अभी वो स्टेशन से आ रहे चौराहे पर, ठीक है। तो वह उस चौराहे पे चलते, वहाँ पर चाय वाय पीते, उसके बाद में तब फिर घर चलते हैं। बाकी हमारे पचपड़वा का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ए महेंद्र सिंह धोनी ये आ गया गाड़ी लेके, कहाँ खड़े आए रे बे। बाकी जिसको मैंने फ़ोन किया था कि आ जाओ तो वो आया ही नहीं, सो रहा। तो भैया चली थे वही चौराहा पे, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग वाले, और वही चाय पी थे। अब कोनो आई तब के बाद में घर जा पाए, ठीक है। यह यादव की दुकान पर बैठे हैं चाय पिए के लिए और बढ़िया चाय बनाई पियाई दे भैया, ठीक है। बाकी इधर समीर है और लड़का कहीं अपने में छोड़ जाए गोंडा। अब वो आई कहूँ 2-4 दिन के बाद, तो चाय पी के उसके बाद में तब तक आ जाई गाड़ी लेके, फिर निकल दी थे यहाँ से घरे। ये भाई देख देख ये सुबह सुबह पहुँच गए पचपा फालतू में यहाँ।